खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात है। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, बदल दो जो हालात है। उठो और आगे बढ़ो, बिना थके बिना रुके बस चलते चलो। इसमें न रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 से। एक दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर दीवारों को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो एक्स अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। जो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्स और वाई, एक्स जो है सो वाई से 50% अधिक समय लेता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। एक्स जो है सो वाई से 50% अधिक समय लेता है, तो एक्स यदि 100% समय लेता है तो एक्स वाई से 150% समय लेगा। और 150 क्योंकि 50% अधिक है, और एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा टाइम का उल्टा होता है, तो 100 रेशियो 150। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 तिया हो जाएगा 15। यदि दोनों मिलकर दीवारों को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो x और y मिलकर एक दीवार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो x और y मिलकर 15 दिनों में 75 यूनिट काम करेगा, और x अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। तो x का एफिशिएंसी कितना है, x का एफिशिएंसी है 2। तो 2 के एफिशिएंसी से इस दीवार को पूरा करने में x अकेला 37.5 दिन लेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। ए अकेला एक प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेला इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 कमाते हैं, तो ए और सी की कुल कमाई बी की कुल कमाई से कितनी अधिक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए अकेला एक प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला इसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी अकेला इसी प्रोजेक्ट को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो ए इस प्रोजेक्ट को एक दिन में, ए इस काम को एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, और बी 3 यूनिट काम करेगा, और सी 2 यूनिट काम करेगा। वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 रुपया कमाते हैं। तो तीनों का 1100 में हिस्सा निकालेंगे, तो हिस्सा के लिए तीनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो 100 रुपया तीनों का हिस्सा होगा। ये 100 रुपया रेशियो में है, तो ए बी और सी। ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 6 के रेशियो में, बी का हिस्सा है 3 के रेशियो में, और सी का हिस्सा है 2 के रेशियो में। क्योंकि जो एफिशिएंसी होगा उसी को हम हिस्सा में लेंगे। तो 1100 में ए का हिस्सा हो गया 600, बी का हिस्सा हो गया 300, और सी का हिस्सा हो गया 200। अब ए और सी की कुल कमाई बी की कमाई से कितनी अधिक है। ए और सी की कुल कमाई बी की कमाई से कितनी अधिक है। तो ए और सी का कितना है, ए और सी का 600 और 200 800, और बी का कमाई कितना है, बी का कमाई है 300। तो बी की कमाई से ए और सी का कमाई 600 रुपया अधिक है। बी की कमाई से ए और सी की कमाई 600 रुपया अधिक है। सॉरी 600 रुपया नहीं होगा, यहाँ पे होगा 500।
तो बी की कमाई से ए और सी की कमाई 500 रुपये अधिक है और ऑप्शन नंबर 3 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो ए और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 120 रेशियो 100, तो 12 रेशियो 10 या फिर 6 रेशियो 5। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 6 रेशियो 5, और ए और बी मिलकर टोटल वर्क हो जाएगा ए प्लस बी इंटू का 20, तो 11 गुने 20 220 यूनिट टोटल वर्क हो गया। और बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी है 5, तो बी 220 यूनिट को 5 के एफिशिएंसी से 44 दिन में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का आधा भाग 27 दिनों में पूरा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी किसी कार्य का आधा भाग 27 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए किसी कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी किसी कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे तो 96 और 54 का एलसीएम हो जाएगा 864 का, टोटल वर्क हो जाएगा 864। तो ए पर डे कितना कार्य करेगा, ए पर डे 9 काम करेगा, और बी पर डे 16 काम करेगा। तो इसमें कह रहा है कि ए बी से कम कुशल है। ए एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में जो है 16 यूनिट कार्य करता है। ए एक दिन में 9 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 16 यूनिट कार्य करता है, तो ए का एफिशिएंसी बी से कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। ए अकेला पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ए अकेला पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को एफिशिएंसी के साथ 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20, और ए का एफिशिएंसी 20% कम हो जाती है। तो ए का एफिशिएंसी यदि 20% कम हो जाती है तो पहले यदि एफिशिएंसी 100% है तो बाद में 80% हो जाता है, और ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो 1/20 और इसका 80%, तो 20 चौके 80 और 25 चौके 100, 1/25, तो ए अकेला इस कार्य को
25 दिनों में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी सभी मिलकर काम करें तो यह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए और सी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं और बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो ए और बी और सी सभी मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। अब तीनों का टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। ए और बी मिलकर पर डे 3 कार्य करेगा, बी और सी मिलकर 4 कार्य करेगा, ए, बी और सी मिलकर 6 कार्य करेगा। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है। तो बी और ए और सी अकेला मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी और सी, पहले हम सी का निकालेंगे। तो ए और बी पर डे कितना कार्य कर रहा है? ए और बी पर डे 3 कार्य कर रहा है। तो सी अकेला 3 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में। और फिर हम बी का निकालेंगे तो बी और सी कितना है? बी और सी पर डे 4 कार्य करता है। तो ए अकेला 2 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में। तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क है 60 यूनिट और ए और सी 3 और 2 5, तो दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 33 को। ए अकेला एक मेज को 30 दिनों में बना सकता है। बी अकेला इसे 15 दिनों में बना सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ए एक मेज को 30 दिनों में बना सकता है, बी इसे 15 दिनों में बना सकता है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 30 का। तो ए पर डे 1 कार्य करेगा और बी पर डे 2 कार्य करेगा। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 1, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। और बी जो है सो काम शुरू करता है और बी 8 दिनों तक काम करता है। तो बी 8 दिनों में 16 यूनिट कार्य करेगा। अब शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य बच गया 30 और माइनस का हो जाएगा 16, तो 14 यूनिट कार्य शेष बच गया। तो इस 14 यूनिट कार्य को ए अकेला 1 के एफिशिएंसी से 14 दिनों में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं 2023 टायर 1 के टाइम और वर्क के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। तो शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो व्यक्ति को हम x मानेंगे। x व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो x में से 10 व्यक्ति कम कर दिए तो कार्य पूरा होने में 10 दिनों का अधिक समय लगता है। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 90x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 10 इंटू 100। 90x इक्वल टू 100x माइनस का हो जाएगा 1000। तो 90x और माइनस का हो जाएगा 100x इक्वल टू माइनस का 1000। तो माइनस का 10x इक्वल टू माइनस का 1000। माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कटेगा। तो x बराबर में हो जाएगा 100। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या 100 थी।